मेंटल अटैक। मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। यूजुअली लोग इसे नंबर लास्ट पे करते, क्योंकि मेंटल अटैक्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती है। नॉट मच इज स्पोकन अबाउट मेंटल अटैक। मेरा हमेशा कहना है 2 चीजें सबसे मुश्किल है, एक दिल का दर्द और एक दिमाग का दर्द। दिमाग खराब हो जाए ना तो सब कुछ खराब हो जाता है। पहला है मेंटल अटैक। मेंटल अटैक, इसमें क्या होता है? पहला है ओवर थिंकिंग। जब शैतान आपके खिलाफ काम करेगा, वो जबरदस्ती आपसे क्या करेगा पता है? यू विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग। कई चीजों को आप एक्स्ट्रा में क्या करेंगे पता है? ओवर थिंक करेंगे। कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजें ना आपको बुरी लगने लग जाएगी। फालतू में आप चीजों को ओवर थिंक करोगे, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। फालतू में चीजें क्या होगी? आप ओवर थिंक करोगे। कोई भी चीज, मतलब कोई मुझसे प्यार नहीं करता जबरदस्ती, कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्यों? ओवर थिंकिंग। जबरदस्ती हम क्या करेंगे? ओवर थिंक करेंगे। समझ जाना, शैतान एक मेंटल अटैक लेकर आए। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स। जबरदस्ती के नेगेटिव थॉट्स होंगे हमारे लाइफ में। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ कार्य नहीं होने वाला, मैं बढ़ूंगा नहीं, मेरी शादी नहीं होने वाली, शादी के 1 ही साल हुए, मेरे बच्चे नहीं होने वाले, मुझे बीमारी है, मैंने ये एग्जाम नहीं क्लियर किया, खत्म मेरी जिंदगी, मैं IAS नहीं मिला, मैं खत्म, UPSC नहीं मिला तो क्या हो गया? कुछ और बन जाओ, क्या पता उससे भी बड़ा कुछ बन जाओ। क्या इस दुनिया में सिर्फ UPSC और IIT वाले ही अच्छे कर रहे क्या? बाकी नहीं कर रहे? कर रहे भाई। खुदा को मान कर देखो, मेहनत करते रहो, वो तेरी छोटी चीजों को भी बड़ा बना देगा। पर नेगेटिव थिंकिंग है, हर चीज में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। चर्च जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स, काम पे जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स, घर पे तो नेगेटिव थॉट्स, पति को देखोगे तो नेगेटिव आएगा, पत्नी को देखोगे तो नेगेटिव आएगा। जिसकी शक्ल देखी, जो पहले पादरी पसंद आता था, अब उसे भी देखकर क्या आ रहा है? मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा। नेगेटिव थॉट्स। तीसरा, कंफ्यूजन। हर चीज के लिए वो क्या कर देगा? आपको कंफ्यूज कर देगा। ये करूं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, ये करूं, ये बस समझ ही नहीं आ रहा। ये कर लेता हूं, ये बिजनेस में पक्का पैसा होगा, वहां इन्वेस्ट कर देता हूं। गोल्ड नीचे डाल जा रहा है अभी, वहीं डाल देता हूं। आपने इन्वेस्ट किया और नीचे चला गया, पिछले 1 हफ्ते से ऊपर ही नहीं आ रहा। कंफ्यूजन, अलग ही कंफ्यूजन है। ये बिजनेस कर लेता हूं, वो नौकरी कर लेता हूं। 3 महीने एक जगह नौकरी की, फिर एक जगह 1 महीने किया, फिर उसके बाद 1 महीने किया, पता नहीं मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, इतने तो सरकार नहीं बदलता जितनी तूने नौकरी बदल दी है। कंफ्यूजन, नेक्स्ट लेवल कंफ्यूजन है। अरे मत रखो, शैतान का तरीका है, कंफ्यूज कर देता है। पता नहीं वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, तो क्या है? पता नहीं पास्टर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अरे तुम्हें क्या लगता है भाई, पिछले 24 घंटे में सोया नहीं हूं। आप इधर अमन से पूछो, 2 सेशन खत्म कर मैं आया। अब मैं क्या सोचूं, आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? और आप क्या सोचो मेरे बारे में, मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? मेरे पास बढ़िया बीवी बच्चा है। कंफ्यूजन। Do not worry about all these things. This is a greater mental attack जो शैतान आपके खिलाफ डाल दिया। 3 चीजें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, कंफ्यूजन। ये 3 चीजें अगर आपने नहीं रोका, वो आपको मेंटली हिट करना शुरू कर देगा। चेहरे की स्माइल आपकी खत्म हो जाएगी। आपको देख के आप तो डिप्रेस्ड हुई, सुबह सुबह आपको जो दूसरा देखता वो भी डिप्रेस्ड हो जाता है। घर में एक आदमी ऐसा हो जाए, सब माहौल खराब हो जाएगा। मैं कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, उनके लाइफ में प्रभु ने इतने बढ़िया काम किए होंगे, पर उनको अभी भी लगता कुछ किया ही नहीं है। कोई तो मुझे बोलते मैं सिर्फ आपको शेयर कर रहा हूं मेरे लाइफ में क्या परेशानी है। मुझे उनको याद दिलाना पड़ता है कि क्या क्या भलाई प्रभु ने आपके जीवन में कर लिया है। सी, जब आप हमेशा कुड़कुड़ाने वाले लोग बनते रह जाएंगे ना, और हमेशा आपके पास यही रहेगा कि ये क्या हो रहा है,
वो शैतान का तरीका है, वो आपको धन्यवादी नहीं बना रहा। सो मेंटल अटैक पहला है जो शैतान करेगा। दूसरा इमोशनल अटैक होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इमोशंस। हम इमोशनल लोग हैं तो वो इमोशनल अटैक देगा। पहला सडन डिस्करेजमेंट, कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसा ले आएगा कि आप अचानक क्या हो जाओगे, निरुत्साह हो जाओगे। पिछले हफ्ते किसी के लिए प्रभु ने मैंने कल एक गवाही दी, एक सिस्टर के लिए प्रभु ने एक बड़ा अद्भुत काम किया। तो आज मुझे किसी ने कॉल किया और मुझे कहा, पास्टर जी मैंने तो उससे भी ज्यादा प्रार्थना किया, मेरे रास्ते नहीं खुल रहे और इनके कैसे खुल गए, 2 ही हफ्ते हुए इनको। तो अब मुझे कैसे पता? मैं तो सिर्फ प्रेयर कर सकता हूं। मैंने आपके लिए भी किया था, मैंने इनके लिए भी किया था, आपने अपने लिए भी किया था, उन्होंने अपने लिए भी किया था। सडन डिस्करेजमेंट। पर मैंने उनको इतना बताया, उनको जो मिला, तेरा थोड़ा लंबा हो रहा है अटैक, तो इसका मतलब उनसे बड़ा भलाई होगा शायद आपका। जब आएगा तो जबरदस्त आएगा। सो सडन डिस्करेजमेंट है, होता है आपको। आपने सब सेट करके रखा है, अचानक क्या आ गया, एक सेटबैक आ गया। सर सेटबैक ही तो आया है ना। याद रखो हमेशा सेटबैक में 7 वर्ड्स है, कम बैक में 8 वर्ड्स है। हालेलुया। तो अगर तेरा सेटबैक हुआ है तो तेरा एक कम बैक भी होने वाला है। हालेलुया। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, सडन डिस्करेजमेंट्स को देखकर घबराना नहीं है। आप कुछ सही कर रहे हो, इसके लिए इमोशनल अटैक लेकर आ रहा है। दूसरा फीलिंग एम्प्टी, खाली खाली सा लग रहा है। ये बहुत लोगों को लगता है। कल भी मुझे किसी ने पूछा मैसेज कर कि आई फील सो एम्प्टी। वो शैतान का तरीका है, आपको पता है फील कराएगा कि आप कुछ भी इनफ नहीं कर रहे हो। मैं कई लोगों से मिला हूं जो मेरे को आके कहते हैं मैं इनफ प्रेयर नहीं कर रहा। फिर मैं उनसे पूछता हूं कितनी देर प्रेयर करते हो? 15-20 मिनट करता हूं। तो एंजॉय करो ना वो 15-20 मिनट। प्रभु को समय के साथ क्यों तुलना करते हो आप? Why do you? मैं कई लोगों से सिर्फ 10 मिनट मिलता हूं, पर वो कनेक्शन भी जबरदस्त होता है। जरूरी है कि आप मुझसे आधा घंटा मिलेंगे या मैं आपसे आधा ही घंटा मिलूंगा तो ही काम हो पाएगा? नहीं। कभी कभी पूरे दिन में मेरी मदर के साथ मेरा 15-20 मिनट्स ही मैक्सिमम रहता है, पर वो 15-20 मिनट्स को मैं चेरिश करता हूं। साथ में बैठते हैं हम, या एक कप चाय पी लिया, हमने बात कर लिया, आज आई मेरे साथ बैठी, थोड़ी देर मेरे साथ बात किया। मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उनको मैं बोल भी रहा हूँ मेरे को जाना है, उनको मैं बोल भी रहा हूँ कि मेरे को मीटिंग है, अभी सुबह मेरे को मीटिंग है। वो आई, वो मेरे साथ बैठी, मेरे को समझ आ गया उनको मेरे साथ टाइम बिताना है। 10-15 मिनट्स, बट आई चेरिश्ड इट। आपको शैतान क्या फील कराएगा बताए? आप एम्प्टी हो, आप कुछ भी इनफ नहीं कर पा रहे। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। कई पत्नियों को लगेगा मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पा रही, कई पतियों को लगेगा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कई चर्च में आने वाले लोगों को लगेगा मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अरे आप संडे आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कई तो अपने घर बैठ के टिप्पणी मार रहे हैं जो जाती नहीं है। उनको ज्यादा एम्प्टी लगना चाहिए, उनको नहीं लग रहा, और वो आपको फील करवाते हैं कि आप एम्प्टी हो। आप एम्प्टी नहीं हो। डोंट फील एम्प्टी। प्रभु का काम आपको जिंदगी भर गिल्टी फील कराना नहीं है। मैं अपनी बेटी को देखकर हमेशा ये नहीं फील कराता कि वो कितनी, मैं उसको गिल्टी फील कराते रहूं, अरे वो मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही, तू मुझसे प्यार नहीं कर रही। ये अच्छे लोगों की क्वालिटी नहीं है। शैतान है जो फील कराता है, एम्प्टी फील कराता है। थर्ड, लॉस ऑफ जॉय। लॉस ऑफ जॉय, आपके जीवन का जो जॉय है वो खत्म हो जाएगा। खुशी रहेगी नहीं आपकी लाइफ में, स्माइल आप करोगे नहीं, पहले जैसे आप हो नहीं। मानो जैसे शैतान ने ना कुछ चूस कर आपके अंदर से निकाल लिया। आपके घर में एक जॉय नहीं। इफ दैट इज हैपनिंग, इसका मतलब शैतान एक इमोशनल अटैक को आपके लाइफ में लेकर आ गया। प्रियो, आनंदित रहो। एलपीजी रहे या ना रहे, आनंदित रहो। हम अभी से ही टेंशन ले रहे हैं, अभी ये युद्ध ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा। कुछ नहीं, मोदी जी ने क्या कहा, कोविड निकाल लिया, ये भी निकाल लेंगे। ऑप्टिमिस्टिक है भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो निकाल लिए, ये भी निकाल लेंगे। वो भी अपने हमने अकेले निकाला, ये भी अकेले ही निकाल लेंगे। तब भी कोई मदद मिली नहीं, अब भी नहीं मिलने वाली, पर खुदा रखवाला है, वो कर लेगा। अगर वो तब निकाल सकता है हमें और जिंदा रख सकता है,
और शहर में हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन आपको बचा सकता है, तो आप कल की चिंता क्यों कर रहे हो जाएगा काम। Why to lose your joy? Why to lose your joy? शैतान आएगा, आपके जॉय को मानो जैसे चूस लेगा, कल की चिंता आपके अंदर डाल देगा और बोल देगा कि कुछ नहीं हो रहा तेरे साथ। Don't lose your joy. Spend time where you're getting joy. I'll tell you that once more. Spend time where you're getting joy. इसमें डरो मत, वहां समय बिताओ जहां पे आपको आनंद मिलता है। कई लोग पूछते हैं, अरे वही क्यों रहते हो, इतना भी क्या हो रहा है भाई वहां पे, है ना, हमारे साथ भी बिताओ। कैसे समझाए, तुम्हारे साथ आनंद मिलता ही नहीं है, पर वहां मिलता है, राइट? सो चूज प्लेसेस वेयर यू गेट जॉय। जब मेरे लाइफ में टफ टाइम्स होते थे ना, मैं अधिकतर प्रेयर मीटिंग्स में चला जाता था। मैं जब मेरे को टाइम मिल जाता था, मैं प्रेयर मीटिंग्स में भाग जाता था। इसके लिए जाता था, लोग सोचते थे मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं। नहीं, मैं ज्यादा स्पिरिचुअल इसके लिए नहीं था, मैं इसके लिए जाता था क्योंकि वहां पे जो आनंद मुझे मिलता था ना, वहां पे जो आराधना होती थी, वहां पे जो वचन बांटा जाता था, वहां पे जो प्रेजेंस रहता था, आनंद अलग ही होता था। तो शैतान क्या करेगा, आपको इमोशनल अटैक से भर देगा। सुनो भाई, आनंदित रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। इकलौती चीज है जो शैतान नहीं कर पाता। ना वो खुश रहता है, ना खुश रहने देता है। तुम खुश रहो, उसका चैन और जाएगा। तीसरा, रिलेशनशिप, रिलेशनल अटैक, रिलेशनशिप अटैक, संबंधों पे हमला होना शुरू होता है। तीसरा, ये बड़ा डेंजरस है। अगर पहले दो चीजें आपने संभाली नहीं, ये सेल्फ था, समझ आया आपको, ये सेल्फ था, सेल्फ अटैक को कंट्रोल नहीं किया, तो तीसरा आता, और ये बड़ा डेंजरस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जबरदस्ती लोग आपको गलत समझेंगे। कल तक आप मजाक करते थे, सब सही रहता था, आज पता नहीं वही मजाक उनको बुरी लग रही है। हुआ है कभी? कल तक जो सब बढ़िया चल रहा था, आज जबरदस्ती दिमाग चल रहा है, अरे पता नहीं वो पास्टर मुझसे प्यार करता है कि नहीं। अरे भाई, अचानक ऐसे सब क्यों सोच रहे हो? पता नहीं अचानक वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, है ना? गलत ऐसे ही मुझे नहीं लेकर गए, गाड़ी में 5 ही जगह थी भाई, राइट? मैंने भी तो कॉल किया था, जवानों का ही तो मीटिंग था, मुझे क्यों लेके नहीं गए? मैं सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ मजाक करता हूं तो वो इजराइल है, बिल्कुल सामने बैठा। मजाक मतलब फ्री होके। थैंक गॉड पिछले 4 साल से एक बारी के अलावा उसने कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, राइट? पर कैश, it takes only a minute for the devil to make sure कि आप मिसअंडरस्टैंड करो। 1 मिनट ही लगता है शैतान को। आपको पता अच्छे रिश्ते क्यों टूटते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कोई दिक्कत होती नहीं है, दोस्तों में कोई दिक्कत होती नहीं। मेरे लाइफ में 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक 30 साल से, स्कूल से हम एक साथ पढ़े, और एक और है जो मेरे पास्टर का बेटा है। ऐसे लोग पूछते हैं इतने पुराने रिश्ते कैसे बन जाते हैं करके। ऑफिस के दोस्त आज भी मेरे ऑफिस के दोस्त है, पहले ऑफिस के दोस्त आज भी मेरे दोस्त है। 13 साल दोस्ती निभाना आसान नहीं होता। स्टिल फ्रेंड्स, स्टिल वी टॉक, स्टिल वी शेयर। भाई कई बार शैतान ने कोशिश की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोग भी लेकर आया, तो छोटी छोटी चीजों में वो क्या करेगा? मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाएगा। आपके विचार में आ जाएगा, अरे क्या है ये बंदा क्या बोल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको बड़ा कॉशियस रहना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना। लेकिन जब बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने शुरू हो जाए, आपके दोस्त आपको गलत समझने शुरू हो जाए, आपके घर वाले आपको गलत समझने शुरू हो जाए, तो उनके खिलाफ आप मत हो जाना। आप समझ जाना आपका सीजन है चुप रहने का, क्योंकि एक अटैक आपके खिलाफ आ चुका है। इग्नोर करना शुरू करना है आपको। सेम बंदा वो जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हुआ, सेम बंदा जिसने आपकी मदद की, अचानक आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। इस बार दिमाग आप में होना चाहिए, अटैक आ रहा है, अटैक चल रहा है,
बोलकर उस रिश्ते को खराब मत होने देना। चुप हो जाना। शैतान को बोलना मुझे समझ आ रहा है तू क्या कर रहा है, मुझे समझ आ रहा है तू क्या कर रहा है, मेरा भला ही आने वाला है, हालेलुया, मेरा नेक्स्ट लेवल आने जा रहा है, मेरे अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं और तू चाहता नहीं है मेरा दोस्त उसका भागी हो, मेरा पास्टर उसका भागी हो, मेरा चर्च उसका भागी हो, मेरे लोग उसके भागी हो। मैं समझ रहा हूं तू क्या कर रहा है। कोई तो बोलो नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। राइट? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं मेरे लाइफ में, मेरे घटी में जिसने मेरी मदद की, जो मेरे साथ मेरे लोग खड़े हुए, मैं चाहता हूं वो मेरे साथ नए आईसीएम में कदम रखे। जो मेरे साथ 1 पॉइंट में थे, मैं चाहता हूं वो 3.0 में भी हो। जो मेरे साथ आज 2.0 में मेहनत किया, मैं चाहता हूं वो मेरे 3.0 में भी हो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। अचानक वो आदमी बदतमीजी कर रहा है, अचानक अरे शैतान तू इतना बड़ा चालाक है, तू कर सकता है, तेरे को पता है हम कौन से लेवल पे घुस रहे हैं, मुझे सब पता है तू क्या कर रहा है, पर तू जितना चालाक है उससे ज्यादा दिमाग खुदा ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। इस बार दोस्त नहीं खोएंगे, इस बार लोग नहीं खोएंगे, इस बार रिश्ते नहीं बिखरेंगे। हमें पता है तू क्या कर रहा है। दिस इज हाउ यू टैकल। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप टैकल करते हैं। मैंने देखा लोगों को मेरे खिलाफ होते हुए, पीपल टर्निंग अगेंस्ट यू। जब भी मैं उठ रहा हूं, जब भी मेरे लाइफ में एक बड़ा अद्भुत काम होना है, अचानक शैतान क्या करेगा, लोगों को उठाएगा, वो मेरे खिलाफ कर देगा। पर अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है, दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं हुई है, अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है, समझ आ जाता है खेल कौन रहा है। पहले मैं सोचता था इंसान खेल रहा है, पहले मैं सोचता था वो बंदा खेल रहा है, क्योंकि तब इमेच्योर थे हम, हमें नहीं पता था चीजें। पर अब मैं क्या करता हूं बताए, मैं सीधा पहुंच जाता हूं बात करने। जो मुझे जानते वो अच्छी तरह जानते। मैं एक दिन अमन वेट करता हूं नहीं, मैं सीधा पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है शैतान चाहता नहीं है कि वो बंदा मेरे साथ अगले 50 साल रहे। आमीन बोलो। आप भी रहोगे ऐसे, हम ऐसे ही जुड़े नहीं है जब तक प्रभु यीशु नहीं आएगा। हम सब परिवार है। ऐसे रिश्ते बनते नहीं है तो टूटने के लिए, रिश्ते बने हैं तो निभाएंगे, उसे अंत तक लेकर जाएंगे। जब भी अचानक कोई चीजें लोग आपके खिलाफ हो जाए, प्लीज समझना अचानक क्यों हुआ, क्योंकि कुछ तो आपके जीवन में उनके द्वारा भलाई आनी, कुछ तो अच्छा चीज उनके द्वारा होना है। सो बी वाइज।